जय हिंद। कैसे हो स्टूडेंट्स आप? होप यू आर डूइंग ग्रेट। हमने बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू किया था, टेंसेस। ग्रामर का इंटेग्रल पार्ट है, बैकबोन कहूँगा मैं तो। ये काफ़ी आगे बढ़ चुके थे हम। पास्ट परफेक्ट लास्ट मैंने आपको बताया था कि दो एक्शंस हों, एक तो इसमें हैड प्लस V3 लगता है, ठीक है, और एक दोनों ही पास्ट एक्शंस हों, एक पहले एक बाद में खत्म हो। और जो पहले वाला उसमें पास्ट परफेक्ट लगता है और सेकंड वाले में सिंपल पास्ट लगता है। प्लीज़ मेरी सीरीज़ के साथ चलिएगा। लास्ट वाली जो लेक्चर है उसको बिना किए आगे नहीं समझ आएगा। फिर मैंने आपको बताया सिंगल एक्शन में सिंपल पास लगता है, ठीक है, बट अगर सिंगल एक्शन में टिल ऑलरेडी बिफोर यूज हो रहे हैं तो वो पास परफेक्ट लगेगा। जैसे कि देखो, ही हैड नॉट सीन अ सबमरीन टिल यस्टरडे, यानी कल से पहले उसने सबमरीन नहीं देखी थी। देखो टिल आ गया, हैड नॉट, पास परफेक्ट ही आएगा। ही हैड ऑलरेडी मेड द प्रोग्राम, देखो ही हैड ऑलरेडी मेड द प्रोग्राम, ऑलरेडी आ गया ना। ही हैड ऑलरेडी मेड द प्रोग्राम। सो बड़ा इंपॉर्टेंट है, ऑलरेडी बिफोर टिल तीनों जैसे होंगे किसी भी सिंगल सेंटेंस में भी, तब भी पास परफेक्ट आएगा, फिर सिंपल पास नहीं आएगा। वेरी इंपॉर्टेंट, ये हमने किया था पीपीटी में सब कुछ है, डोंट वरी। ये आपको बस थोड़ा सा फ्लो में ही होता है, आपको ऐसा लगता है लाइव क्लास चल रही है। वेरी इंपॉर्टेंट, तो आपको अच्छी तरह से समझ आते हैं। तो ये बड़े ही इंपॉर्टेंट रूल है। अच्छा, अनफुलफिल्ड विश ऑफ द पास्ट उसमें भी लगाते हैं अनफुलफिल्ड, यानी आपकी कोई विश थी जो पूरी नहीं हो सकी। जैसे कि हम आम नहीं बोलते, देखो वी विश वी हैड वर्कड हार्ड, ये देखो अक्सर हर कोई बोलता है। सो ये क्या है यार, हमारी कोई अनफुलफिल्ड विश है जो हम पूरी नहीं कर पाए। वी विश वी हैड वर्कड हार्ड, हैड प्लस V3, ये देखो पास्ट परफेक्ट। सो अनफुलफिल्ड विश ऑफ द पास्ट में भी यही आता है। थोड़ा सा स्टूडेंट्स इसमें ना मैंने कंडीशन का बताना था आपको, देखो जरा ध्यान से। देखो इफ ही हैड मनी ही वुड हेल्प द पुअर, ध्यान से देखो सेंटेंस को, देखिए इसको। अब ध्यान से देखना, ये जो मनी है ना, नाउन है ये, ठीक है। अब अगर उसके पैसा होता तो मदद करता है। ये जो वुड है ना, विल की सेकंड फॉर्म है। सो बेसिकली जो हैड, अगर आपको वो चार सा याद हो, मैंने वो कराया था V1 V2 V3, ये तो हैव होता है, ये हैड होता है और ये भी हैड होता है। तो ये जो हैड है ना, ये वाला, ये सिंपल पास्ट ही है। अब दोनों तरफ सिंपल पास्ट है, ये भी सिंपल पास्ट ही है, दोनों में V2 लगा हुआ है, ये बिल्कुल सही है। अब ध्यान से देखना जरा,
इसको ध्यान से, फी हैड हैड मनी। अब ये ना बड़ी बार आप देखना हिंदू जैसे पेपर होते हैं ना, उसमें बड़ी अच्छी ग्रामर आती है। अभी देखोगे हैड लगाया हुआ बहुत बार, हैड मनी ही वुड हैव हेल्प द पुअर। देखिए जरा सेंटेंस को, क्या ये सही है? सुनिए देखो हैड, ये देखो अभी देखो मैं, ये देखो हैड V3 में आता है ना, हैड प्लस V3 बिल्कुल सही है। हैड प्लस V3 किस में होता है? पास्ट परफेक्ट में। ये बिल्कुल सही है, इसको गलत मत समझना। अब ये देखो, इधर देखो वुड हैव हेल्प्ड, ये देखो V3। अब इसमें एक चीज करनी बड़ी इंपॉर्टेंट है, देखो जरा ध्यान से। थोड़ा सा आपको क्लियर कर दूं मैं पहले, तो ये और अच्छी तरह समझ आएंगे। देखो देखो हैज हैड हो सकता है, हैव हैड भी हो सकता है, हैड भी हो सकता है, बट ये देखो हैज नहीं हो सकता और हैव भी नहीं हो सकता। इसका रीजन वही चार्ट है। देखो पहले ये देखो, हैज हैव के बाद थर्ड फॉर्म आती है, ठीक है। हैज अभी देखो चार्ट बनाया था ना मैंने, हैज के बाद थर्ड फॉर्म आई है तो बिल्कुल सही है। हैव के बाद भी थर्ड फॉर्म आती है प्रेजेंट परफेक्ट में, बिल्कुल सही है। अभी ये करके ही हटे हैं। अब यहाँ देखो हैज है परफेक्ट, हैज के बाद तो V3 आता है, हैज V3 थोड़ी ना V5 है। वो चार्ट देखो, हैव के बाद भी थर्ड फॉर्म आती है पर हैव तो V1 है, तो ये नहीं हो सकता। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देख लो, इफ ही वर्कड ही वुड सक्सीड। अगर वो कंडीशन लगा दिया, अगर वो काम करता है वो सक्सीड होगा, सही है। तो बस अब थर्ड कंडीशन में स्ट्रक्चर याद रखना ना, ऐसे होता है ना, इफ प्लस हैड प्लस V3 वुड प्लस हैव प्लस V3, ये स्ट्रक्चर होता है ना। ये थर्ड कंडीशन का होता है, ठीक है। ये तभी तभी वो सही था। देखो हैड मैंने जब वहां लगाया था, क्योंकि हैड तो V3 होता है, वुड हैव। अब देखो इफ ही हैड वर्कड ही वुड हैव सक्सीडेड, ये भी सही होता।
देखो इफ ही हैड वर्कड, वर्ड की थर्ड फॉर्म बन जाती, ही वुड हैव सक्सीडेड, वो भी सही होता क्योंकि ये फॉर्मेट होता है इफ ही हैड, इफ प्लस हैड प्लस v3, फिर नेक्स्ट में वुड प्लस हैव प्लस v3। सो बेसिकली ये उसी चार्ट से हो जाएगा जो हमने पहले किया था। देखो सर ये तो हम कर चुके थे, ये अभी हम डिस्कस करके हटे हैं। ये देखो कंडीशनल होता है ना इफ हैड प्लस v3, ये देखो मैं लिखा यहाँ देख लो, इफ ही वर्कड ये तो सही है, he said that he would come, he would have come, had he worked he would have succeeded, अगर वो मेहनत करता तो, सब हमने अभी भी करके हटे हैं। देखो he had money he would help the poor, ये सही है क्योंकि ये तो सेकंड फॉर्म है, ये भी सिंपल पास है, ये भी सिंपल पास है। थर्ड वाले के लिए तो वुड हैव स्ट्रक्चर चाहिए ना, अभी करके हटेंगे। ये देखो अभी करके हटे, ये नहीं हो सकता, मैं अभी बता चुका हूँ क्यों नहीं हो सकता, आएगा थर्ड फॉर्म आनी चाहिए। यहाँ देख लो आई हैड एट लंच, क्या होगा, हैड यहाँ बन गया ऑक्सिलरी स्पोर्टिंग और ये बन गया मेन वर्ब। ये हम कर ही चुके हैं। हैव के बाद तो हमें v3 चाहिए, हैव तो v1 है, ये तो हो नहीं सकता। इफ आई हैड एड मनी आई वुड हैव हेल्प, बिल्कुल, क्योंकि इफ प्लस हैड प्लस v3, क्योंकि ये तो v3 है, इफ प्लस हैड प्लस v3, सो वुड प्लस हैव प्लस v3, बिल्कुल सही है। वो चार्ट मैंने आपको बोला था वेरी इंपॉर्टेंट, उसको थोड़ा देख लेना, मैंने सारे कराए हुए हैं। ये बताइए जरा, if he would have read या had read the instructions carefully he would not have committed the mistake। ये देखो ये तो would plus have v3 है, यहाँ पे क्या आना चाहिए, if के साथ had plus v3 आना चाहिए read। और स्टूडेंट्स याद रखना रीड रेड होता है, स्पेलिंग नहीं बदलते, रेड की प्रोनाउंसिएशन बदल जाती है सेकंड और थर्ड फॉर्म में। तो क्योंकि ये वुड प्लस हैव प्लस v3 और कंडीशनल के लिए मुझे यहाँ पे इफ के साथ हैड प्लस v3 चाहिए, तो ये होगा। देखो इफ ही कम्स आई विल हेल्प हिम, ये हमने पहले भी किया हुआ है, जो कंडीशन के साथ पार्ट होता है उसके साथ प्रेजेंट डेफिनेट आता है, ये अभी करा के। अब इसको पास में बदल दो, चाहे कम का केम बन गया, ये देखो सेकंड फॉर्म बन गई, विल की सेकंड फॉर्म बन गई, बिल्कुल सही है, क्योंकि इसकी क्या होती है कम केम कम, ये करके हटे हम। ये एक्शन, ये एक और यूज होता है, ये एन एक्शन हैपेंड बिफोर अ स्पेसिफाइड पॉइंट ऑफ टाइम इन द पास्ट बाय 8 o'clock, ये हम कर चुके हैं, फुलफिल्ड विश ऑफ द पास्ट, अभी मैं करा के हटा हूँ, आई विश वी हैड वर्कड हार्ड, ये अक्सर हम बोलते हैं। अब ये देखो एन एक्शन हैपेंड बिफोर अ स्पेसिफाइड पॉइंट ऑफ,
टाइम, स्पेसिफिक पॉइंट में एक टाइम दिया होगा, उससे पहले मैं वो कर चुका हूँ, जैसे बाय 8 o'clock आई हैड टेकन माई ब्रेकफास्ट। ये एक पॉइंट ऑफ टाइम है ना स्पेसिफाइड, उससे पहले मैं अपना खाना खा चुका था, ब्रेकफास्ट कर चुका था। ये मैं हम अभी करके हटे हैं, सिंगल एक्शन हो तो सिंपल पास लगता है, पर अगर सिंगल एक्शन में भी वर्ड ये हो ऑलरेडी, बिफोर और टिल, इसके साथ पास परफेक्ट लग जाता है। अभी करके हटे हैं। वी हैड ऑलरेडी डिसाइडेड, देखो हैड ऑलरेडी लग गया तो हैड प्लस V3 लग गया, पास परफेक्ट। ही हैड नेवर सीन बुर्ज खलीफा, इससे पहले उसने बुर्ज खलीफा नहीं देखा था, देखो बिफोर लग गया, बिफोर की वजह से हैड प्लस V3 लग गया। शी हैड नेवर सीन अ प्लेन टिल यस्टरडे, हम ऐसा अभी सेंटेंस किया हमने। तो जहां पे सिंपल सेंटेंस में भी ये 3 वर्ड लगे, ऑलरेडी, बिफोर और टिल, तो आप हमेशा पास परफेक्ट लगाओगे, चाहे वो सिंगल एक्शन हो। अब ये कुछ स्पीच का है, देख लो। ही सेड आई न्यू हर फादर, तो स्पीच में क्या होता है, जो सिंपल पास्ट है ना वो पास्ट परफेक्ट में बदल जाता है। ये हम करेंगे, ही सेड दैट ही हैड नोन हर फादर, ये सिंपल पास्ट था, ये किस में बदल जाएगा, पास्ट परफेक्ट में। ये डायरेक्ट है, ये इनडायरेक्ट है। सो आप क्या कह सकते हो कि डायरेक्ट स्पीच में सिंपल पास्ट बदल जाता है पास्ट परफेक्ट इन इनडायरेक्ट स्पीच। अब प्रेजेंट परफेक्ट भी पास्ट परफेक्ट में बदलता है। ये देखो, ही सेड आई हैव फिनिश्ड, हैव फिनिश्ड क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट है, ये डायरेक्ट है, ये इनडायरेक्ट है। ही टोल्ड मी दैट ही हैड फिनिश्ड द वर्क। सो ये देखो, सिंपल पास्ट पास्ट परफेक्ट में, ये डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट है। और प्रेजेंट परफेक्ट भी पास्ट परफेक्ट में बदलता है, ये डायरेक्ट है, ये इनडायरेक्ट। तो अलग से हमने करनी है, थोड़ा देख लो इसको। स्टूडेंट्स पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट पर बहुत ही सिंपल सा है, ये तो इजी है। बस उसमें ये फर्क है, कुछ एक्शन थोड़ी देर तक हो रहा होना चाहिए बिफोर अनदर पास्ट एक्शन, ठीक है। इसमें थोड़ी देर हो रहा होना चाहिए, पहली में तो खत्म हो जाता था ना वो सिंपल उसमें पास्ट परफेक्ट में। इसमें एक एक्शन से पहले कोई एक्शन थोड़ी देर हो रहा है। जैसे ये एग्जांपल लिखो, द टेलीफोन हैड बीन रिंगिंग फॉर 2 minutes बिफोर ही आंसर्ड इट, तो उसके आंसर करने से पहले टेलीफोन 2 मिनट बजता रहा। ये देखो, बजता रहा, कुछ देर तो ये एक्टिविटी चलती रही ना, उसने आंसर किया बाद में। सो यहाँ ऐसे ऐसे समझ लो, पहले फोन 2 मिनट बजता रहा, फिर उसने आंसर किया, या उसके फोन 2 मिनट बजने के बाद उसने आंसर किया। अब ये जो रिंगिंग है ना, कुछ देर तो हो रही होगी ना, ये कुछ देर तो होगी ना, तभी वो आंसर करेगा। देखो, he was या had been living in this town since 2016, यार कुछ देर पहले रहेगा, कोई एक्टिविटी करेगा ना। बहुत सुना है। सो इसको, ये बड़ा इंपॉर्टेंट, मैं कुछ चीज़ें पहले कराना चाहता हूँ आपको अलग से, रुक जाओ ज़रा। सिंपल फ्यूचर, ये बड़ा ही यूनिक टेंस है, इसमें काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट हैं। मैं पहले आपको बेसिक आज बताऊंगा, इसको बाकी डिटेल में हम कल से शुरू करेंगे। देखो, एक तो आपने ध्यान रखना है कि इसमें लगता है यानी जो आने वाला वक्त है V1, तो विल शैल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी हमेशा, एक तो आपने ये देखना है। और शैल सिर्फ आई और वी के साथ लगता है, यानी कि फर्स्ट पर्सन सिंगुलर और फर्स्ट पर्सन प्लूरल, आई और वी। विल अप
लगा सकते हो हर एक के साथ, बट अगर आपने शैल लगाना है सिर्फ आई और वी के साथ लगाओगे। आई शैल ऑब्लाइज यू, वी शैल गो आउट टुमारो, सब में। ठीक है, ये बड़ा इजी है। अब देखो मेन चीज़ें क्या है, मैं आपको थोड़ा ओवरव्यू देना चाहता हूँ आज। पहले तो ये लगता है थिंग्स विच वी कैन नॉट कंट्रोल, थिंग्स विच वी, वेरी इंपॉर्टेंट, जो चीज़ें हमारे कंट्रोल में ही नहीं है। बड़े ऐसे एग्जांपल आपको सोचने पड़ेंगे पहले कौन सी चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं है। जैसे देखो आज मंडे है, देखो सुन, देखो आप ये चीज़ें नहीं रोक सकते। आपने फिल्म की टिकट ले ली, वो रुक सकती है, आप कहीं जा रहे हो वो रुक सकता है, बट ये चीज़ें देखो समझो, ये चीज़ें आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो, वो चीज़ें फिर भी कंट्रोल कर सकते हो। टुमारो विल बी ट्यूसडे, आज मंडे है 19 जून, मैं इस चीज़ को नहीं रोक सकता। ये देखो विल, ये बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, बिल्कुल सही। देखो ये चीज़ें तो नहीं मैं रोक सकता ना। सन विल राइज इन द ईस्ट, सन विल सेट इन द वेस्ट, ये मैं नहीं रोक सकता। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है। जस्ट सपोज करो आज मेरी उम्र 25 है ना, और सपोज करो आज मैं 25 का हुआ हूँ, ठीक है। सो आई विल टर्न, देखो आई विल टर्न 26 ऑन 19 जून 2024, मैं इसको भी नहीं रोक सकता। ये सारे एग्जांपल ऐसे आएंगे जिन चीज़ों को हम कंट्रोल में नहीं, ऐसे एग्जांपल वेरी इंपॉर्टेंट। फिर इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट रूल करते हैं हम कि जो स्पीकर की एजम्पशन है ना, जिस पे स्पीकर बेसिकली क्या करता है, स्पेक्यूलेट करता है। हम स्पेक्यूलेशन करते हैं, स्पेक्यूलेशन का मतलब जो सच नहीं होता। जैसे शेयर मार्केट में स्पेक्यूलेशन होती है, शेयर मार्केट सारी स्पेक्यूलेशन बेस्ड है। कहता है कि स्पेक्यूलेशन करता है और कुछ वर्ब्स के साथ जब वो स्पेक्यूलेशन करता है तो हमेशा सिंपल फीचर में, जैसे कि ये देखो पहला वर्ब है थिंक, आई थिंक इंडिया विल विन द मैच। अब देखो ये मेरी असम्पशन है, अभी जीता नहीं है, हो सकता है मेरे सामने अच्छा खेल रहा हो। आपको पता है क्रिकेट तो अनप्रेडिक्टेबल, एंड बॉल तक हमें पता ही नहीं क्या होगा, पर हाँ ठीक है मुझे लग रहा है कि इंडिया अच्छा खेल रहा है तो शायद वो जीत जाए। देखो विल बी वन, इंडिया विल विन, आई थिंक, ये वर्ब ऐसा है जो स्पीकर की असम्पशन और स्पेकुलेशन के साथ आ रहा है। ये मैं आपको पीपीटी में सारे कराने वाला हूँ, ये बड़े हैं। जैसे सपोज, फील, होप, आई होप इंडिया विल विन द मैच, में तो होप कर रहा हूँ कि जीता तो नहीं है ना, मेरी तो असम्पशन ही है। ठीक है, पॉसिबली, ये सारे ऐसे वर्ब्स, ये भी सिंपल फीचर में आते हैं। अच्छा एक है इंस्टेंट डिसीजन, मैंने ले रहा हूँ, जैसे आपके इंस्टेंट नूडल्स होते हैं ना फटाफट, जैसे ये देखो एग्जांपल इंस्टेंट डिसीजन का। ये देखो इट्स रेनिंग, बारिश हो रही है, मुझे देखो मैं बाहर निकला, बारिश हो रही है, फटाफट मैंने सोचा ना आई शुड टेक एन अम्ब्रेला, इंस्टेंट डिसीजन है, चुटकी बजा के। मैं क्या ज़्यादा क्या सोचूंगा, बारिश हो रही है मुझे लेनी है बस। ऐसे सेंटेंसेस में भी सिंपल फ्यूचर लगता है। अब मैंने आपको क्यों बोला ओवर क्यों देना है, क्योंकि मैं आपको डिटेल में जब कराऊंगा ना, अभी गोइंग टू फॉर्म है इसमें, अबाउट टू, बड़ा कुछ आता है सिंपल फ्यूचर में ही। ठीक है, एक सिंपल प्रेजेंट वाला भी कॉन्सेप्ट है, तो मैं उसको आराम से कराना चाहता हूँ, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। इसको अच्छी तरह से कल शुरू करते हैं। सिंपल फ्यूचर बहुत बड़ा टेंस है, आप इसको थोड़ा सा ओवरव्यू रखो दिमाग में, कल जब हम इसको करेंगे तो आपको और बेटर समझ आएगा। ठीक है, सो जितना भी हुआ प्लीज़ रिवाइज इट, इट्स वेरी टेक्निकल। फिर इसको कल करते हैं फिनिश, फिर उसके बाद तो छोटे छोटे टेंसेस खत्म हो जाएंगे, वो तो कुछ भी नहीं करने वाला। ठीक है, डेफिनेटली कल ही खत्म हो जाएगा मुझे लगता है टेंसेस है, फिर हम क्वेश्चन करेंगे इसके। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो थैंक्स फॉर योर पेशेंस, टेक केयर।